नेत्र के लिए शिव महापुराण की कथा कर रही है। महाराज भगवान शंकर का जो शिवलिंग है और शंकर भगवान के शिवलिंग के सम्मुख में उत्तर के भाग में जो जल बहता है उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जिसका नाम हमने पहले भी कहा अशोक सुंदरी। शंकर भगवान की 6 लड़कियों में से 5 लड़कियों का नाम है जया, विषहरा, सामरीवारी, दोतली, देव और शंकर जी की 6ठी लड़की है अशोक सुंदरी। महाराज ये अशोक सुंदरी का जन्म काशी में हुआ था, जिस काशी का नाम पहले नंदनवन था। क्या नाम था? नंदनवन। उस काशी में अशोक सुंदरी का जन्म अर्थात माता पार्वती को भगवान भ्रमण कराने के लिए जब पार्वती मैया बोली आज मेरा मन कर रहा है कि अपन नंदनवन चलते हैं, तो भगवान शिव काशी ले गए पार्वती मैया। और वहां उन्होंने एक वृक्ष को सम्मुख में बैठकर माता जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती ने उस वृक्ष की साक्षी में उस वृक्ष से एक कन्या को प्रकट करा जिसका नाम शोक को दूर करने वाली अशोक सुंदरी। महाराज जो शोक को दूर कर दे, दुख को दूर कर दे, उस कन्या को प्रकट किया। अब अशोक सुंदरी का जो स्थान है वो जहां जलाधारी है, जहां से पानी बहता है, उसके बीच में जो एक लाइन है वो अशोक सुंदरी का स्थान है। बहुत ध्यान से सुनना महाराज कथा। और अभी तक शायद टीवी पर यह क्रम मिला भी नहीं होगा जो क्रम आज वर्णित किया जाएगा। अशोक सुंदरी की जगह मध्य भाग। समझ में आ रहा है ना सबको? फिर अच्छे से समझ लो। ये शिवलिंग, ठीक है, ये जलाधारी जहां से पानी नीचे गिरता है, ये दोनों पूरा गोल भाग, यहां से पानी नीचे जा रहा है, तो इसके बीच में जहां से पानी जाता है उसके बीच में जो स्थान है वो अशोक सुंदरी का स्थान है, शिव जी की बेटी का स्थान। अब शंकर जी की जो बेटी का मध्य भाग में स्थान है अशोक सुंदरी का, वहां पर आपको शहद की 7 बिंदी रखना है। और जो ये शिवलिंग रखा है, इस शिवलिंग के तुम पीछे की ओर बैठे हो, यहां बैठे हो ना दक्षिण में, तो यहां बैठे हो, तो पीछे का जो शिवलिंग का भाग है इस पे आपको चंदन का लेपन करना। महाराज शिवलिंग के पीछे के भाग में अर्थात जहां आप बैठे हो पूरे शिवलिंग पर चंदन नहीं लगाना, जहां आप बैठे हो उसके सम्मुख भाग में आपको चंदन का लेपन करना है। महाराज एक पीला चंदन होता है और एक लाल चंदन होता है। लाल चंदन कभी आप किराने वाले की दुकान पर जाएंगे तो वहां पर आपको लाल चंदन प्राप्त हो जाएगा। आपको जो लेपन करना है वो लाल चंदन का लेपन करना है। आपको पहले भी कथा में बताया कि शंकर भगवान को कुंकू नहीं चढ़ता, रोली नहीं चढ़ती, क्योंकि बाबा को अगर चढ़ता है तो लाल चंदन चढ़ता है। तो लाल चंदन का आप जब लेपन कर दें, लेपन करने के बाद शहद की 7 बिंदी आपको अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखना है। महाराज रखने के बाद बाबा से विनती करना है और चंपेश्वर महादेव का स्मरण करना है। चंपेश्वर महादेव का स्मरण कर कर हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर बिंदी को लगाना है। लगाने के बाद उसी बिंदी को आपको एक कटोरी में, अब बिंदी कितनी लगेगी, जरा जरा सा शहद लगेगा, उसको छोटी सी कटोरी में लेकर आ जाना है। महाराज उसको लाने के बाद में शाम के समय पर प्रदोष काल के अंतर्गत, प्रदोष काल किसको कहा गया? सूर्य अस्त जब होता है, सूर्य अस्त के समय से 1-1.25 घंटे का जो समय वर्णित किया गया वो प्रदोष काल का वर्णन किया गया। महाराज तो उस समय पर नैनों में उसको काजल जैसा लगाना है और ऊपर की ओर देखना है। लगभग 1 मिनट देख लिया, 1.5 मिनट देख लिया, बहुत है महाराज, उतना बहुत है। काजल जैसा लगा। एक कटोरी में जो तुमने चंदन लगाया है उस चंदन को निकाल कर लाना है और आंखों के नीचे भाग में उसको समर्पित करना है। महाराज ये 2-3 चीजों में काम आता है। एक तो नेत्र की ज्योति बढ़ाने के लिए, जो चश्मे वाले नंबर हैं उसको उतारने के लिए। दूसरा, नेत्रों के नीचे जो कालापन आ जाता है उसको मिटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। महाराज तीसरा, इस शहद का प्रयोग नारी के जो रजो धर्म से जुड़ी हुई तकलीफें होती हैं, नारी के रजो धर्म से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी ये शहद काम आता है। महाराज इस शहद का केवल
प्रदोष काल के समय इसको चाट लिया जाता है, तो उससे भी नारी के जो रजो धर्म से जुड़े हुए प्रॉब्लम होती है उसमें भी उसको। और मेरा मेरी बहनों से, मेरा मेरी जीजियों से, मेरे भाइयों से, मेरी बेटियों से निवेदन है, एक निवेदन करना चाहूंगा मेरी बेटियों से, मेरी जीजियों से, मेरी माताओं से, जब भी शंकर के मंदिर में अर्चना करने जाओ, लोटा भर के जल चढ़ाने जाओ, अगर तुम्हारे नगर में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे क्षेत्र में कहीं शंकर का मंदिर हो, तुम अगर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाती हो, तो मेरी माताओं के लिए यह विशेष है, मेरी जीजियों के लिए विशेष है, मेरी बेटियों के लिए विशेष है कि 3 स्थान शंकर के शिवलिंग में 3 स्थान ऐसे हैं जहां का स्पर्श कर लेना चाहिए और अपने मन की कामना बाबा से कह देना चाहिए। तो कहते हैं वो नारी को जिंदगी में कभी दुख नहीं झेलना पड़ता है। और बड़े शुद्ध भाव से, बड़े श्रेष्ठ भाव से समझिएगा जरा। ये शिवलिंग है, यह जलाधारी है, ये उसका जल जाने वाला स्थान। इधर कार्तिकेय, गणेश कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल, ये भगवान शंकर का शिवलिंग। शिवलिंग के ऊपर जो एक एक बूंद पानी टपकता है कलश में से, वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। 3 स्थान मेरी जीजियों के लिए, मेरी बेटियों के लिए, मेरी माताओं के लिए। पहला, भगवान शंकर का जल जहां से गिरता है उस स्थान पर अपने हस्त कमल को लगाना। दूसरा, जो माता का कटी भाग, माता का हाथ, जो माता का सुंदर हस्त कमल है, उस हस्त कमल पर स्पर्श करना। और तीसरा, जहां से जल बहता है उसके ठीक विपरीत भाग में, उसके ठीक विपरीत भाग में जो माता पार्वती जी का हस्त कमल है, जहां जल बहता है उसके ठीक विपरीत भाग में उस स्थान का स्पर्श करना। अगर ये 3 स्थान ऐसे हैं, आप माता के, आप शिव जी के मंदिर में जा रहे हैं, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहे हैं, शिव की अर्चना कर रहे हैं, तो 3 स्थान पर मात्र स्पर्श मात्र कर लेने पर, अपनी कामना कह देने पर स्त्री को कभी जिंदगी में दुख नहीं झेलना पड़ता। और कितना भी, फिर एक प्रैक्टिकल, फिर एक प्रयास करो। पहले तो मेरे जितने जीजा बैठे हैं, जितने मेरे पुरुष बैठे हैं, जितने मेरे जीजा उन बैठे हैं, उनसे निवेदन है, अपने आप में दृढ़ बनाओ कि मैं, हाँ, हम संकल्प नहीं दिलाएंगे, संकल्प दिलाने से कुछ नहीं होता, फालतू की बात है। हम दिला भी देंगे, तुम वापिस पहुंच गए तो ऐसा फालतू का माथा पच्ची हम करते नहीं। आप अपने मन से दृढ़ बनाओ कि मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी, अपने बेटों और अपने माँ बाप की इज्जत के लिए और अपने घर के बेटों को मुझे डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, मुझे मेरे बेटे को कलेक्टर बनाना है। अपने बच्चों की जिंदगी बनाने के लिए आज से मैं मदिरा नहीं पीऊंगा, मैं दारू नहीं पीऊंगा, मैं नशा नहीं करूंगा। अपने घर के बच्चों को, अपने घर के एक संकल्प अपने भीतर आप स्वयं लीजिए। हम नहीं दिलाएंगे, हम ये फालतू काम, क्योंकि हमें मालूम है हम संकल्प दिला देंगे, तुम नहीं छोड़े तो बद्दुआ हमें लगे। क्या मतलब फालतू? तुम सोचो ना, घर किसका? तुम्हारा। बच्चे किसके? तुम्हारे। पत्नी किसकी? तुम्हारी। माता पिता किसके? तुम्हारे। तो सोचना किसको? तुमको। हम क्या सोचेंगे? तुम स्वयं सोचो, तुम स्वयं विचार करो। और इसमें मेरी जीजियों का साथ चाहिए, इसमें मेरी जीजियों का साथ चाहिए। एक दुर्वा, ये 3 स्थान पर स्पर्श करना।
एक दुर्वा 3 स्थान पर स्पर्श कराए और अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर वो दुर्वा एक पानी की कटोरी में डाल दी। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दुर्वा का दूसरे दिन विसर्जन कर दीजिए और वो कटोरी का जल किसी भी तरह से नशा करने वाले व्यक्ति को रोज रोज थोड़ा थोड़ा रखकर एक दुर्वा तीनों स्थान पर स्पर्श कराकर रखकर उसका पान कराना प्रारंभ करिए और पुरुष अपने अंदर संकल्प ले कि आज के बाद मैं नहीं पीऊंगा, वो जल पीना प्रारंभ कर दे। धीरे धीरे मदिरा का नशा छूट जाता है। एक दुर्वा, क्या बोलते हैं उधर महाराष्ट्र में, धूप की दुर्वा, दुर्वा बोलते हैं ना। तो हम चांगला बोले ना, हम ठीक बोले ना, तो दुर्वा, एक दुर्वा 3 स्थान, फिर समझेंगे जहां से जल बहता है वहां आप बैठे हो वहां, और इसी जल भाग के ठीक पीछे का स्थान जो देवी का स्थान, ये पूर्ण स्थान मेरी माता का है, पूर्ण स्थान, और बीच में जो स्थान है वह सुख सुंदरी का। इधर षडान कार्तिक गणेश जी का स्थान निश्चित है, इधर गणेश उधर कार्तिक। एक दुर्वा, और उसमें सबसे मेन मेरे जीजाओं का संकल्प अपने भीतर से कि मैं मदिरा का त्याग, किसी दूसरे के लिए नहीं। आप मदिरा छोड़ो, किसी दूसरे के लिए नहीं, अपने खुद के लिए। मेरे बेटे को मुझे आगे बढ़ाना, मुझे मेरे बेटे को प्रबल बनाना। ऐसा कौन सा काम है जो जिंदगी में तुम नहीं कर सकते? नशा तुमने पकड़ा है तो छोड़ भी तुम ही सकते हो, दुनिया में कोई नहीं छोड़ सकता। कौन?